आज का वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछला जन्म का पाप लोग बोलते हैं क्या होता है और क्यों लोग हील नहीं कर पाते खुद में और अपनी जो गलत आदतें हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन करते रह जाते हैं। तो ऐसे लोग का क्या हो सकता है और क्या वो ठीक हो सकते हैं? क्या उनका नेक्स्ट जनरेशन अच्छा हो सकता है? क्योंकि असली फैक्ट तो ये है कि जो लोग अमीर हैं ऑलरेडी, they have already healed from all sides. They are like real gems. वही लोग अमीर हैं। यानी कि इस दुनिया का जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है ना, असली संत वही है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ही इज़ द स्मार्टेस्ट मैन, स्मार्टेस्ट फेलो, एंड द पुअर पीपल आर द वीकेस्ट एंड मोस्ट डम फेलो, टू बी फ्रैंक। तो जो लोग कोई भी कष्ट में उलझे हुए हैं तो इट्स मोर अबाउट देयर इनर प्रॉब्लम एंड इट रिफ्लेक्ट्स मोर अबाउट देयर लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ नॉलेज देन द लैक ऑफ मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। तो ये मैं एक इतना राज का बात है ना, ये मैं जो अभी बताने वाला हूँ कि इस नॉलेज का कीमत कम से कम 5,000 है और ये मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा भी शेयर करो। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है वो लोग अपने पास ही रखें इसको। तो द थिंग इज कि हम जब पैदा होते हैं और हमारी जिस तरह से परवरिश होती है, तो इन द परवरिश इटसेल्फ हमारे जो प्रीवियस जनरेशन के ट्रॉमा होते हैं ना, वो पास ऑन हो जाते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और क्या रियल एटीट्यूड होना चाहिए, इसकी जो समझ है वो हमारे पास है ही नहीं दूर दूर तक कहीं भी। और चूँकि वो ट्रॉमा पास ऑन हो जाती है और हम कभी उसको डील भी नहीं कर पाते, वी नेवर थिंक कि एक ट्रॉमा है एंड दिस बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल बिहेवियर, तो हम उससे कभी डील भी नहीं कर पाते और वो हमारे नेचर में आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी ऑल्सो पास ऑन दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो जनरेशनल कर्स है वो रह जाता है। और बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इस कर्स को ब्रेक कर पाते हैं। 100% लोग अगर कर्स से गुजर रहे हैं तो लेस देन 5% आर द पीपल हु ब्रेक दिस कर्स। और लोग जो बोलते हैं ना मुक्ति, मुक्ति इज़ नथिंग बट ब्रेकिंग दिस कर्स। और हाँ, इफ़ यू ब्रोक द कर्स ना, तो इट्स नॉट कम्प्लीमेंट्री या फिर इट विल नॉट हैपन कि यू ब्रोक द कर्स एंड every other people around you will also break the curse. The main thing that may happen is कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा बट द अदर पर्सन इज़ लाइक वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यू कैन सी थ्रू थिंग्स, यू कैन एनालाइज थिंग्स, you know कि this works like this first person works this way, that person works this way. You can change your decision but you can't change them, and that's the beauty of wisdom, I guess, if you get it.
You have only three options after you get the wisdom. You accept things happily, sadly, or see things as it is. These three results is the outcome that you will see through the things, and you will get to know that you can't change it. Directly, at least. You can't change the thinking directly by preaching somebody or like that. In nutshell, you can change someone if and only if he or she is willing to change. Otherwise, I guess inertia is real. Mental inertia is also real. To change somebody, it's hard.